मैंने अपने पति को बच्चा पैदा करते समय होने वाले दर्द का एहसास कराने के लिए उसके पेट पर इलेक्ट्रोड लगवाए। माइक को पूरा यकीन था कि माँ बनना किसी छुट्टियों पर जाने के जैसा है, इसलिए मैं उसकी ये गलतफहमी दूर करना चाहती थी। बच्चा पैदा करने में मेरी सारी ताकत खत्म हो गई थी। लेकिन माइक ने कहा कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और मैं तो सारा काम भी कर पा रहा हूँ। मेरा तो दिल किया कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दूं उसके इस बर्ताव पर, लेकिन उसने कहा कि हमारे बच्चे के पैदा होने की खुशी में वो मेरे लिए एक तोहफा लाया है। मुझे लगा शायद कुछ ऐसा होगा जो मेरे दिल को छू जाए, लेकिन वो तो एक जिम की मेंबरशिप थी। अब तो तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। जिम जाओ और फिट हो जाओ। जब मैं बच्चे को दूध पिला रही थी, तब उसने मुझे अपनी हाल ही में ली हुई सेल्फी दिखाई। ये मैंने जिम में ली थी। पता है, ये आदमी आज रात तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा बेड में। उस वक्त उसे ये भी नजर नहीं आया कि मैं कितने दर्द में थी, क्योंकि बच्चे के दांत आ चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हजारों सुइयां मुझे एक साथ चुबा दी हों। माइक को ये समझाने के लिए कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, मैंने रात को जब वो सो रहा था तब उसकी छाती पर थोड़ा पेपर डाल दिया। अगली सुबह मैं अपने पति के पास गई और मस्ती में उसे कहा कि मैंने उसे बहुत मिस किया। आखिरकार मैंने उसकी छाती पर हाथ लगाना शुरू किया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन फिर भी माइक ने ये जाहिर नहीं होने दिया। उस हाल में भी माइक कुछ समझने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा है आज शायद हमारा काम बन जाएगा। बस अपने बाल धो लेना। क्या तुम्हें बस मेरे बाल ही नजर आए? मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे पास वक्त नहीं है? इस पर उसने कहा कि ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। यकीन मानो, मैं आसानी से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूँ और घर के काम भी आसानी से कर सकता हूँ। मेरा यकीन मानो। खैर, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं। मैंने वो सब काम जो मैं घर में करती हूँ एक पेपर पर लिख दिए और माइक की ओर देखा। उसने ऐसे दिखाया जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना, मैं तो अपने पेडिक्योर के लिए भी आसानी से वक्त निकाल लूंगा। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि वो अपना काम और घर का पूरा काम सही तरीके से कर रहा था। इसलिए मैंने उसके काम में एक और मुश्किल जोड़ दी, बच्चा। अरे, सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं थका हूँ। क्योंकि वो बिल्कुल थका हुआ नहीं था, इसलिए मैंने रात को उससे कहा कि वो कितना अट्रैक्टिव है। क्या अभी? चलो ठीक है, मैं फटाफट कॉफी बना कर लाता हूँ। लेकिन माइक ज्यादा दिन तक सब कुछ नहीं संभाल सका। कुछ ही हफ्तों में ये समझ आ गया था कि वो सब कुछ संभाल नहीं सकता था। उसने काम का दिखावा करने की बहुत कोशिश की, जबकि उसके लैपटॉप की स्क्रीन भी बंद थी। और जब मैंने उससे रीजन पूछा, तब माइक ने बताया कि उसकी जॉब चली गई। तुमने मुझ पर इतना बोझ डाला कि मुझे अपने काम करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। उसी दिन मैंने उसे एक सॉल्यूशन भी दिया। मैं घर की हर जरूरत पूरी करने के लिए काम पर जाऊंगी और वो घर पर रहकर घर और बच्चे दोनों को संभालेगा। मेरे पति के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था।
मैटरनिटी लीव खत्म हो चुकी थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब मैं सिर्फ एक माँ नहीं थी, लेकिन एक काम करने वाली सक्सेसफुल लेडी भी थी। वहाँ माइक ने अपना जिम छोड़ दिया था और अपने बाल भी कटवा लिए थे ताकि वो उन्हें धोने में वक्त बर्बाद ना करे। मुझे अपना रेज्यूमे भेजने के लिए एक दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने उससे कहा कि ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करना था। मैंने माइक से पूछा मेरा डिनर कहाँ है, और पता चला कि उसे आज खाना बनाने का वक्त ही नहीं मिला। तो मैंने उसे कहा कि वो जल्दी से डिनर तैयार करे और मैं दिन भर की थकान उतारने के लिए नहाने जा रही हूँ। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मैंने देखा माइक ने सस्ता फास्ट फूड ऑर्डर किया था, जबकि हमारे डाइट में बदलाव लाने वाला माइक ही था क्योंकि उसे घर का खाना पसंद था। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें जिंदा हस्बैंड चाहिए या फिर एक हेल्दी डिनर। आखिर में मैंने फैसला किया कि मुझे ये नहीं खाना है और मैंने सीधा डिजर्ट खाने का फैसला किया। मैं माइक को सीधा बेडरूम में ले गई और उसके लिए जो खास तोहफा लाई थी उसे दिया। जाहिर सी बात है कि वो बहुत खुश हुआ, लेकिन बस तब तक जब तक कि उसने तोहफा नहीं देखा था। मैंने उससे कहा कि मैं अपने माइक के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहती हूँ, लेकिन पहले उसे जाकर नहाना होगा क्योंकि डायपर की स्मेल किसी भी हाल में रोमांटिक नहीं होती। जब मेरे पति बाथरूम में थे, मैं तैयार होने लगी। मैंने मेकअप किया, पूरा कमरा ठीक किया और सेंटेड कैंडल्स जलाए और फिर एक खूबसूरत पोज में उसका इंतजार करने लगी। काफी वक्त गुजर गया था और माइक अब तक नहीं आया था। मैंने उसे बुलाया, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। तो मैं अंदर देखने गई। मैंने देखा कि माइक बाथटब में ही सो गया था और उसका लैपटॉप किसी शिप की तरह बाथटब में तैर रहा था। वो अपना रिज्यूमे भेजते भेजते ही सो गया था। अचानक मुझे बहुत बुरा लगा। उसे उसके बुरे बर्ताव के लिए सबक सिखाते सिखाते मैं खुद भी बहुत बुरी बन गई थी। इसलिए अगले दिन मैंने छुट्टी ले ली और घर के कामों में माइक की मदद करने लगी। और तब समझ में आया कि एक साथ मिलकर काम करने में कितना मजा आता है और काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। उस रात हम दोनों ने एक बहुत अच्छा वक्त बिताया। माइक ने मुझे बताया कि कोई है जिसे माइक के सॉफ्ट स्किल्स पसंद हैं जो उसने मैटरनिटी लीव में डेवलप की थी। माँ बनना वाकई मुश्किल काम है। माफ करना, मैं इसकी वैल्यू नहीं समझ पाया। और अब क्योंकि माइक को सब समझ आ चुका था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये तय किया कि अब हम घर के हर काम में एक दूसरे का हाथ बटाएंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हर पेरेंट को शुरू में सब कुछ नहीं पता होता है, लेकिन टाइम और इंटरेस्ट के साथ आप सब सीख जाते हैं।